नमस्कार, मैं मिन्नत। आप देख रहे हैं न्यूज टाइम दरभंगा। दरभंगा अंबेडकर छात्रावास में श्री राहुल गांधी का निर्धारित कार्यक्रम प्रशासन के द्वारा अनुमति नहीं देने के बावजूद भी उसी स्थल पर कार्यक्रम हुआ। श्री राहुल गांधी जी को प्रशासन के द्वारा यूनिवर्सिटी में रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन कार्यकर्ताओं के समर्थन के द्वारा इस रुकावट को रद्द करते हुए श्री राहुल गांधी ने अपने गाड़ी से उतरकर पैदल ही चल पड़े। उनका कहना था कि जो स्थल पर कार्यक्रम निर्धारित किया गया हम वहां तक पहुंचकर रहेंगे, और वह पैदल ही चलते हुए चिलचिलाती धूप में पीछे के रास्ते से सभा स्थल अंबेडकर छात्रावास में पहुंच गए। उन्होंने कहा, भारत लोकतंत्र है, संविधान से चलता है, न कि तानाशाही से। हम सामाजिक न्याय और शिक्षा के लिए आवाज उठाने से कोई नहीं रोक सकता। बिहार की इस क्रांतिकारी धरती से उन्होंने कहा कि न्याय के लिए 3 काम करेंगे। पहला काम प्रभावी और पारदर्शी जाति जनगणना करवाना, दूसरा प्राइवेट शिक्षण संस्थान में आरक्षण दिलवाना, और तीसरा SC ST सब प्लान को सख्ती से लागू करवाना। इनके लिए हम सड़क से सदन तक लड़ेंगे और हर हाल में 100% करके दिखाएंगे। इधर प्रशासन की बात न मानने को लेकर जिला प्रशासन द्वारा राहुल गांधी के साथ 20 लोगों को नामजद करते हुए अज्ञात 100 लोगों पर FIR किया गया है। DSP अमित कुमार और सदर SDO ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। जैसा आप लोग जान रहे हैं, जो प्रस्तावित और परमिटेड जगह थी वहां न जाकर कहीं और सभा की गई है। उसी के फलस्वरूप प्रखंड कल्याण पदाधिकारी जो मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात थे, उन्होंने 163 BNSS के उल्लंघन के लिए केस किया है, और दूसरा केस किया गया है जिला कल्याण पदाधिकारी जी के द्वारा। उन्होंने किया है कि अम्बेडकर छात्रावास में जहां परमिशन नहीं दिया गया था वहां जबरदस्ती घुसकर कार्यक्रमों को संपादित कराना है। लगभग 20 लोग नामित हैं और 20 से 25 अज्ञात हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष लोकसभा श्री राहुल गांधी जी भी हैं, कांग्रेस के अन्य नेतागण हैं, कुछ विधायक भी हैं, जिला प्रभारी हैं और भी कई गणमान्य लोग हैं। क्या हो सकता है जो कुछ धाराएं हैं FIR में जो सुसंगत धाराएं हैं उनके अंतर्गत जो कार्रवाई की जानी है की जाएगी। रूल सेक्शन है, नॉन रूल सेक्शन भी है। सारे 7 साल से कम वाले हैं, अभी उस पर चर्चा हो रही है, FIR लॉन्च होना बाकी है। उनके द्वारा जो अनुमति मांगी गई थी तो उनको टाउन हॉल दिया गया था, बट उनके द्वारा टाउन हॉल ना जा करके दूसरा एक छात्रावास है जहां का डिमांड किया जा रहा था, जिसकी अनुमति नहीं दी गई थी, वहां उनके द्वारा जाके सभा किया गया, जिसमें मेरे द्वारा वहां पे धारा BNS की 163 मैंने वहां पे निषेधता लागू की थी, जिसका उल्लंघन हुआ है। तो उसके उल्लंघन के आलोक में वहां पे जो मैजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त थे उस छात्रावास को देखने के लिए उनके द्वारा FIR दर्ज कराया गया है, और दूसरा FIR दर्ज कराया गया है जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा, क्योंकि वो कल्याण छात्रावास है और बिना अनुमति के उस छात्रावास में प्रोग्राम किया गया और सभा किया गया है। कौन लोग नामजद लगभग 20 लोग हैं और अज्ञात कम से कम 100 लोग हैं। उसमें अपने माननीय लोकसभा सांसद राहुल गांधी जी हैं, अब तो यहाँ के MLC हैं, MLA भी हैं और कुछ प्रेसिडेंट भी हैं कांग्रेस के। क्या लगता है सर, जो उन्होंने किया वो एक तरह से उस थाने वाला काम था, कानून हाथ में? जैसे उनको और उनके पार्टी के लोगों को कम्प्लीटली ब्रीफ किया गया था कि आपको टाउन हॉल दिया गया है, कल ही बता दिया गया था, उसका ऑर्डर भी निकला था, उन्होंने ही आवेदन भी दिया था कि हमें टाउन हॉल अलॉट किया जाए, जो कि टाउन हॉल उनको अलॉट किया गया था। उसके बावजूद भी पता नहीं किन कारणों से वो टाउन हॉल नहीं जाके छात्रावास जाना चाह रहे थे, जो कि प्रतिबंधित था, क्योंकि वो Z+ सिक्योरिटी भी हैं, तो हमें मजिस्ट्रेट और पुलिस प्रतिनियुक्त करना होता है। तो अकॉर्डिंगली हम लोगों ने एयरफोर्स से अपना टाउन हॉल तक ले पुलिस और फोर्स मैजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त किया हुआ था, लेकिन वो इतर उसके चले गए जहाँ पे पुलिस प्रतिनियुक्ति नहीं थी और मैजिस्ट्रेट नहीं था। उनके साथ साथ बाकी लोगों के लिए भी ये चिंता की बात थी।